अगर मैं ये कहूँ कि ये पॉडकास्ट आपकी लाइफ चेंज कर देगा, तो क्या आप अपनी जिंदगी में चेंज नहीं लाना चाहेंगे? वेलकम टू नोवो एकेडमी। आज हम अवचेतन मन मतलब सबकॉन्शियस माइंड, उसकी शक्ति पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। और ये भी कि क्या हम अपनी किस्मत वाकई बदल सकते हैं। हमारे पास एक सोर्स है जो इस पर कुछ काफ़ी एडवांस्ड आइडियाज़ और एक साइंटिफिक सा नज़रिया भी देता है। अक्सर लगता है ना कि अरे यार, मेरे साथ ही क्यों होता है ये, बार बार चालान कट रहा है या फ़ोन फिर टूट गया, रिश्तों में वही प्रॉब्लम। तो सवाल यही है कि क्या ये सब हमारे बस में है? चलो समझते हैं इसको ज़रा। बिल्कुल। और सोर्स इसी पॉइंट से शुरू करता है। वो कहता है कि जिंदगी को देखने के बेसिकली 3 नजरिए हो सकते हैं। हाँ। पहला वाला तो बहुत कॉमन है, लाइफ इज हैपनिंग टू मी। मतलब सब कुछ बाहर से हो रहा है, मेरी कोई गलती नहीं, हालात ही खराब हैं और हम बस शिकायत करते रहते हैं। हाँ, ये तो मतलब डिफ़ॉल्ट मोड लगता है कई बार। दूसरा क्या है? दूसरा थोड़ा बेहतर है, लाइफ इज हैपनिंग विद मी। इसमें हम मानते हैं कि हाँ, हम अपनी जिंदगी के ड्राइवर हैं, जिम्मेदारी लेते हैं। ओके, ये भी समझ आता है। लेकिन तीसरा जो सोर्स कहता है सबसे पावरफुल है, वो है लाइफ इज हैपनिंग थ्रू मी। थ्रू मी, हाँ। अच्छा, ये थोड़ा हटके है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि हम सिर्फ एक माध्यम है, एक चैनल। ऊर्जा का जो प्रवाह है वो हमारे जरिए हो रहा है, हम सिर्फ उसे अलाउ कर रहे हैं। इसमें ना नेगेटिव चीजों में भी एक पॉजिटिव साइड या एक लर्निंग ढूंढने की कोशिश होती है। सोर्स में एक उदाहरण था। हाँ, बताइए। कि एक व्यक्ति को पुलिस ने रोका, लाइसेंस मांगा। अब लाइसेंस था नहीं पास में, परेशान हुआ वो। पर फिर घर फोन किया तो पता चला पुराना बैग चेक करो, और उस बैग में लाइसेंस तो मिला ही, साथ में 3500 रुपए भी मिल गए, जिनकी उसे उस वक्त जरूरत थी। अरे वाह! हाँ, तो ये थ्रू मी वाला नजरिया है। मतलब उस परेशानी में भी एक हिडन ब्लेसिंग, एक छिपी हुई मदद देखी और उसके लिए शुक्रगुजार हुए, आभार व्यक्त किया। ये इंटरेस्टिंग है। आभार वाली बात पे आएंगे, लेकिन पहले यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड, इससे कनेक्शन कैसे होता है? सोर्स कुछ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, ऐसी बातें करता है। हाँ बिल्कुल, सोर्स आइंस्टाइन और एक डॉक्टर मैक्सवेल मल्ट्स का जिक्र करता है। वो एक तरह से समझाते हैं कि हर चीज फंडामेंटली ऊर्जा है, एनर्जी। और एनर्जी से पैदा होती है वाइब्रेशन, कंपन। वाइब्रेशन से होता है फ्रिक्शन मतलब घर्षण, और उससे बनती है फ्रीक्वेंसी। और इसी फ्रीक्वेंसी के लेवल पर होता है कम्युनिकेशन या संवाद। अच्छा, तो हमारे इमोशंस का इससे क्या लेना देना है? हमारे हर इमोशन की, हर भावना की अपनी एक खास फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे गुस्सा, डर, जलन, शिकायत, ये सब लोअर फ्रीक्वेंसी इमोशंस हैं। तो ये जो निचली फ्रीक्वेंसी है, इसका असर क्या होता है हमारी लाइफ पर? सीधा असर। ये हमारी सोचने समझने की शक्ति को, हमारी काबिलियत को एक तरह से ब्लॉक कर देती है, परफॉर्मेंस गिरा देती है। जैसे कोई बहुत अच्छा स्पोर्ट्स प्लेयर है, अचानक से आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है। हाँ हाँ, होता है। वो खेलना भूला नहीं है, बस उसकी जो इमोशनल फ्रीक्वेंसी है वो इतनी नीचे चली गई है कि वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे ही नहीं पा रहा। तो सोर्स का जो निचोड़ है वो ये है, इफ यू वांट टू चेंज द रियलिटीज ऑफ योर लाइफ, देन यू हैव टू चेंज द फ्रीक्वेंसीज ऑफ योर लाइफ। मतलब अपनी जिंदगी की हकीकत बदलनी है तो अपनी इमोशनल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी बदलनी पड़ेगी। और ये फ्रीक्वेंसी बदलने का सबसे मतलब इफेक्टिव तरीका क्या बताया गया है? कोई प्रैक्टिकल तरीका? हाँ, सबसे पावरफुल तरीका बताया है आभार, ग्रैटिट्यूड। आभार, ठीक है। सोर्स एक बहुत सिंपल सी प्रैक्टिस बताता है, रोज सुबह उठकर किन्हीं 5 नई चीजों के लिए आभार व्यक्त करना है। कंडीशन यह है कि रोज नई चीजें होनी चाहिए, रिपीट नहीं करना। अच्छा, नई चीजें, ये क्यों? लॉजिक ये है कि जब आप रोज नई चीजें ढूंढते हैं शुक्रगुजार होने के लिए, तो आपका दिमाग एक्टिवली पॉजिटिव चीजों पर फोकस करना सीखता है। ये सिर्फ रटने जैसा नहीं होता, इससे फ्रीक्वेंसी पर ज्यादा गहरा और टिकाऊ असर पड़ता है। ये बात तो सही है। ठीक है, तो हम अपनी फ्रीक्वेंसी के जरिए यूनिवर्स को सिग्नल भेज रहे हैं, पर यूनिवर्स हमसे कैसे बात करता है, वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है? सोर्स कहता है यूनिवर्स 3 मुख्य तरीकों से हमसे कम्युनिकेट करता है। पहला, लोगों के जरिए। थ्रू पीपल। लोगों के जरिए कैसे? मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आपकी जिंदगी में लोग आएंगे। अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी पर हैं, पॉजिटिव हैं, तो वैसे ही सपोर्टिव अच्छे लोग आकर्षित होंगे। लो फ्रीक्वेंसी पर हैं तो शायद नेगेटिव या मुश्किल लोग ज्यादा मिले। अच्छा, और दूसरा तरीका? दूसरा है घटनाओं के जरिए, थ्रू इवेंट्स। जैसी आपकी वाइब्रेशन होगी वैसी ही घटनाएं आपकी तरफ खींची चली आएंगी, संयोग कह लें या कुछ और। और तीसरा? तीसरा है परिणामों के जरिए, थ्रू रिजल्ट्स।
मतलब आपके कामों के, आपकी कोशिशों के नतीजे कैसे आ रहे हैं? क्या आपकी मेहनत रंग ला रही है या बार बार रुकावटें आ रही हैं? ये भी एक तरह का फीडबैक है यूनिवर्स से, आपकी फ्रीक्वेंसी के बारे में। ये बहुत गहरा कनेक्शन लगता है। पर यहाँ सोर्स एक और लेवल आगे जाता है ना? वो कहता है कि फ्रीक्वेंसी से भी ज्यादा जरूरी है अपनी पहचान यानी आइडेंटिटी बदलना। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। फ्रीक्वेंसी और पहचान में क्या फर्क हुआ? हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, फ्रीक्वेंसी को आप ऐसे समझ सकते हैं कि वो आपका रोज का इमोशनल मौसम है। आज अच्छा, कल बुरा, बदलता रहता है। लेकिन पहचान, आइडेंटिटी, वो आपके अंदर का क्लाइमेट है, मतलब मौसम का मिजाज। फंडामेंटली आप खुद को क्या मानते हैं, वो मैं कौन हूं वाला बिलीफ, आई एम के बाद आप क्या लगाते हैं। मैं समझी, जैसे कोई सोचता है मैं हमेशा बीमार रहता हूँ या मैं लकी नहीं हूँ। ये पहचान हुई। बिल्कुल, ये है आइडेंटिटी। और सोर्स का तर्क ये है कि अगर आपकी ये कोर आइडेंटिटी, ये मूल पहचान ही नेगेटिव है, मैं ऐसा ही हूं, तो आप कितनी भी कोशिश कर लें फ्रीक्वेंसी बदलने की, वो बदलाव ज्यादा टिकेगा नहीं। आप वापस अपनी पुरानी पहचान वाले पैटर्न में आ जाएंगे। इसीलिए वो कोट है, इफ यू वांट टू चेंज द रियलिटीज ऑफ योर लाइफ देन यू हैव टू चेंज द आइडेंटिटी ऑफ योर लाइफ। फ्रीक्वेंसी नहीं, आइडेंटिटी। और ये पहचान बनती कैसे है? आपने कहा सेल्फ टॉक, मतलब हम खुद से जो बातें करते हैं। हाँ, मेनली उसी से हमारी जो अंदरूनी बातचीत चलती रहती है दिन भर। और प्रॉब्लम यह है कि अक्सर ये नेगेटिव होती है। हमें बचपन से दूसरों से कैसे बात करनी है ये सिखाया जाता है, तमीज से बोलो, सोच समझ कर बोलो। सही बात है। पर खुद से कैसे बात करनी है, खुद को कैसे मोटिवेट करना है, पॉजिटिव सेल्फ टॉक कैसे करनी है, ये कोई नहीं सिखाता। और यहीं पर वो आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आता है। लेकिन सोर्स उसमें भी एक नुक्ता बताता है। क्या क्या नुक्ता है उसमें? सोर्स कहता है कि ये जो आइडिया है ना, जैसा सोचोगे वैसा पाओगे, ये थोड़ा अधूरा है। सिर्फ सोचना काफी नहीं है। क्यों? क्योंकि विचार, थॉट्स, वो इलेक्ट्रिकल होते हैं नेचर में, उनका असर शायद हम तक ही ज्यादा रहता है। अच्छा। तो फिर क्या जरूरी है? भावनाएं। फीलिंग्स, वो मैग्नेटिक होती हैं, वो बाहर की तरफ रेडिएट करती हैं, फैलती हैं और अपने जैसी ऊर्जा को, अपने जैसी फ्रीक्वेंसी को अपनी तरफ खींचती हैं, आकर्षित करती हैं, चुंबक की तरह। इसीलिए सिर्फ पॉजिटिव सोचना काफी नहीं, उसे गहराई से महसूस करना जरूरी है। वो फीलिंग लानी जरूरी है। महसूस करना, ठीक है। तो इस पहचान को बदलने के लिए और सही चीजों को महसूस करने के लिए क्या कोई तरीका बताया गया है, कोई टूल? हाँ, सोर्स अवचेतन मन को, सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने के लिए 5 बहुत पावरफुल रूपक यानी मेटाफर सुझाता है। इन्हें सिर्फ रटना नहीं है, बल्कि विजुअलाइज करना है, महसूस करना है। बताइए, क्या है वो? पहला, लाइफ इज अ राइजिंग सन फॉर मी, मतलब जिंदगी मेरे लिए एक उगता हुआ सूरज है। उम्मीद, नई शुरुआत, रोशनी, इसे महसूस करना है। दूसरा, हेल्थ इज अ ग्रीन ग्रोइंग गार्डन फॉर मी, सेहत मेरे लिए एक हरा भरा बढ़ता हुआ बगीचा है। ताजगी, जीवन, देखभाल। वाह। तीसरा, रिलेशनशिप इज अ रेड ब्लॉसमिंग रोज फॉर मी, रिश्ता मेरे लिए एक लाल खिलता हुआ गुलाब है। प्यार, सुंदरता, पैशन, थोड़ी नजाकत भी। बहुत खूबसूरत। चौथा, मनी इज अबंडेंट एयर फॉर मी, पैसा मेरे लिए प्रचुर हवा की तरह है, हर जगह मौजूद, आसानी से उपलब्ध, जीवन के लिए जरूरी, कमी नहीं, अबंडेंस। ये बहुत पावरफुल है। और पांचवा, सक्सेस इज अ ग्रोइंग ट्री फॉर मी, सफलता मेरे लिए एक बढ़ता हुआ पेड़ है, जड़ें मजबूत, धीरे धीरे लगातार विकास, फलदायक। इन मेटाफर्स को रोज दोहराना और सबसे जरूरी, इनकी जो फीलिंग है उसे अपने अंदर जगाना। इससे अवचेतन मन को बहुत क्लियर पॉजिटिव सिग्नल मिलते हैं और धीरे धीरे वो पुरानी नेगेटिव पहचान बदलने लगती है। तो मतलब पूरी बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है कि बाहर क्या हो रहा है उसे दोष देने के बजाय अपने अंदर झांकना है। हमारी अंदर की दुनिया, हमारी फ्रीक्वेंसी और उससे भी गहरी हमारी पहचान, असली खेल तो वहां चल रहा है। बिल्कुल सही। आभार जताना, ग्रैटिट्यूड, वो हमारी फ्रीक्वेंसी को तुरंत बूस्ट देता है, एक फर्स्ट एड की तरह है। लेकिन अगर लंबा गहरा बदलाव चाहिए तो अपनी पहचान पर काम करना होगा। वो पॉजिटिव सेल्फ टॉक और ये जो मेटाफर्स जैसे टूल्स हैं, इनके जरिए अपनी मैं कौन हूं वाली धारणा को बदलना होगा। यही वो चाबियां हैं जिनसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की असली शक्ति को अनलॉक कर सकते हैं और अपनी मनचाही जिंदगी, अपनी मनचाही हकीकत बना सकते हैं। ये वाकई बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। तो आज के लिए सोचने वाली बात ये छोड़ जाते हैं कि हमारे अवचेतन मन की असली कंट्रोलिंग पावर कहाँ छुपी है।
क्या वो हमारे रोज बदलने वाले विचारों में है, या हमारी गहरी महसूस की जाने वाली भावनाओं में, या फिर उस स्थायी पहचान में जो हमने जाने अनजाने खुद को दे रखी है? इस पर जरूर सोचिएगा, और अगर आपको ये चर्चा पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसी ही गहरी बातें आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।